कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होंगे। अगेन हम लोग जो है बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। लेकिन इससे पहले जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, बहुपद का शून्यक पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे, बहुपद का शून्यक पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने वाले। लेकिन कुछ और बातें हम आपके सामने प्रकट करते हैं कि बहुपद का शून्यक पढ़ने के बाद आज ही हम लोग द्विघात बहुपद जो है ना, इसका भी फॉर्मूला पढ़ लेंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है। बस आप लोग यहाँ ध्यान लगाए रखोगे। तो ये ठीक है। हम लोग बहुपद में जो स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़े? पहले बहुपद को पहचानना सीखे। कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, x² + 2x √100 ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, वो हम लोग सीखे। जिसमें कि ये आपका बहुपद नहीं था, बिल्कुल ये हम लोग चीज सीख चुके हैं। हाँ बिल्कुल सीख चुके हैं। उसके बाद बहुपद सीखने के बाद हम लोग बहुपद का डिग्री देखे कि आखिर बहुपद का डिग्री क्या होता है। बहुपद का डिग्री सीखे कि जो इसका अधिकतम घात होगा उसको हम लोग जो है बहुपद का डिग्री कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पद के आधार पर बहुपद का प्रकार सीख लिए थे। उसके बाद डिग्री के आधार पर बहुपद का प्रकार सीखे थे। पद के आधार पर कौन कौन सा प्रकार था? एक पदी बहुपद मोनोमियल, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। भैया वो तो हम सीख ही गए थे। फिर डिग्री के आधार पर भी तो प्रकार सीखे थे। डिग्री के आधार पर कौन कौन सा प्रकार होगा हम लोग सीखे थे ना? लीनियर, याद पारो, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। फिर आपको क्या था भैया जी? हमको याद है, बोलिएगा आप मेरे साथ बोलो। द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, याद आ रहा है कुछ? अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ तो याद आ ही रहा होगा। ठीक 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 ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। अर्थात हम लोग ये सब कुछ सीख लिए थे, ठीक है। डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार को सीखे, फिर डिग्री के मान को निकालना सीखे थे। वैल्यू ऑफ, मतलब बहुपद के मान को निकालना सीखे थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे निकालते थे बहुपद के मान को? अगर हम लोग के सामने कोई इक्वेशन दिया हुआ है, हम बोलेंगे इसमें जो है x = आपको -1 पुट करना है। इस बहुपद का क्या वैल्यू होगा उस वैल्यू को निकालना सीखे थे। बहुपद का मान हम लोग बेहतर तरीके से निकालना सीख गए थे, ठीक है। यहाँ तक में तो कहीं कोई डाउट नहीं। इसके साथ साथ हम लोग जो है कुछ पिछला रिवीजन भी कर रहे थे, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, डिवाइड हो गया। इस सब को हम लोग बेहतर तरीके से देखें। आज मेरा इच्छा क्या कर रहा है, आपको ये सारी बातें तो सिखाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको तनिक हम जो है ना गुणनखंड सिखा दे। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में ही आप पढ़े हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुणनखंड सीखना ही होगा गुणनखंड, ठीक है। थोड़ा सा रुकोगे, इंक लगता है इसका खत्म हो गया। अब इसमें इंक की पूर्ति की जाएगी तब ना आगे पढ़ाई हो पाएगी। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे हैं। रुक जाओ थोड़ा सा। ला 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 ला। हमारी इंक की पूर्ति हो चुकी है। इसको अपने वापस जगह पर रख दिया जाए। अब सुनिएगा, हमें गुणनखंड सीखना होगा। अच्छा, गुणनखंड सीखना होगा। गुणनखंड अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। गुणनखंड सीखने के लिए आपको जो है ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड आता है तो ये तो बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो फिर
सिखाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर आपको पूर्णांक मतलब हुआ -1, -2, 2, 3, 0, इस सब का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। ठीक है, माइनस का गुना, अगर माइनस में गुना हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बोल दिए -6 × 5, इस सब का गुना कैसे करोगे, -3 × -2, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ अपना लॉजिक लगाना है, कुछ अपना दिमाग लगाना है। दिमाग है ना, अगर दिमाग ना है तो ये स्पीड ना बनेगा। ठीक है, दिमाग में मतलब क्या, अच्छा वो हम बताएंगे ना गुणनखंड, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, पहले हम आपको गुणनखंड सिखा देते, उसके बाद हम आपको जो है जीरो जो पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का शून्यक सिखाएंगे, फिर हम द्विघात बहुपद सिखाएंगे। ठीक है, आप तैयार हो? बिल्कुल आप तैयार होगे। मेरी बातों को सिर्फ सुनोगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो और आगे बढ़ो। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया जी, गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या सीखना होगा? कुछ नहीं, बस आपको मेरी बातें सुननी होगी बस, और कुछ मत करो। ठीक है, बस यहाँ देखो, जैसे आपके सामने एक, देख लो, यहाँ तक आप पहुंच गए हो। हम ऐसा मान के चल रहे हैं आपको जो है बहुपद का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। खास करके भाग कभी मत भूलियो, भाग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो हम कल के क्लास में जो आपको डिवाइड सिखाए थे, वो डिवाइड आपको नहीं भूलना है। डिवाइड आपको नहीं भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवाइड नहीं भूलना है। डिवाइड को जितना हो सके रिवीजन करते रहना। ठीक है, डिवाइड उसमें रिवीजन करवा दूंगा, परेशान मत होना। डिवाइड से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे अभी क्या, गुणनखंड कैसे करें। आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने वाले हैं गुणनखंड कैसे करें, क्योंकि हम जो है आगे बढ़ने के साथ साथ जो आपके काम का है पिछला, वो भी रिवीजन करवा रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कम समय में काफी ज्यादा सीख जाओगे उसको। अगर हल्का फुल्का भूले होगे ना, वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पर हम कोई एक इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई एक इक्वेशन, बहुत प्यारा सा इक्वेशन लिख रहे हैं। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, ध्यान से मेरी बातें सुनना है आपको। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 6x, 6x नहीं 5x, क्या लिखे, 5x, यहाँ +6 है। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लाइव है क्या? अच्छा, पहले मैं पूछता हूँ, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है? बोलोगे हाँ भैया, इसमें जितना भी चर दिख रहा है, सब पर जो चर पर जो घात है वो हमारा एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है बहुपद हो गया। बहुपद समझने के बाद आपको ये बताना है इसमें कितना पद है। भैया 3 पद है इसमें, इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे, अर्थात ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर आपको ये बताना है इसका डिग्री कितना है। इसका डिग्री 2 हुआ, कैसे? इसका अधिकतम घात 2 हो रहा है, अधिकतम घात इसका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, अर्थात इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। डिग्री 2 हुआ तो इसको कौन सा हम लोग बहुपद कहेंगे? इसको हम लोग जो है द्विघाती बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद कहने वाले। चलिए ये भी बातें समझ में आ गई, इसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहने वाले हैं। ठीक है, अब द्विघाती बहुपद आपके सामने आ चुका है। अब उसमें ये जानना है इसका गुणनखंड कैसे किया जाए, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। क्लास 9th में सिर्फ प्यारा सा एक रूल ध्यान में रखना है, वैसे मैं 2 रूल सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ पहले स्टार्टिंग में एक रूल ध्यान में रखना है। जब भी गुणनखंड करने के लिए आएगा, आपको क्या करना है वो सीख लो। आपको सिंपल सा यहाँ पर x² x और अचर पद के फॉर्म में पहले लिख लेना है। ठीक है, पहले स्क्वायर का टर्म, फिर आपका सिंगल स्क्वायर जिसमें आपका घात 1 होगा, फिर उसको लिखना है। पहले घात 2 वाले टर्म को लिखना है, फिर घात 1 वाले टर्म को लिखना है, फिर अचर पद को आपको लिखना है। इस रूप में पहले सजा लेना है उसको। सजाने के बाद आपको ये देखना है क्या x² का जो गुणांक है, क्या वो हमारा 1 है, क्या वो हमारा 1 है। अगर 1 है तो ठीक, नहीं तो 1 करना होगा। तो पहला रूल अपने दिमाग में बैठाना, क्या x² का जो गुणांक होगा
जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको हमको 1 में कन्वर्ट करना होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से समझोगे और देखोगे भैया क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो मैंने सिखाया था मेरा पहला काम होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना। अब 1 कैसे करेंगे, कैसे करोगे 1? तो सिंपल सा हम एक काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले? इसमें जो है 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस 5x आ गया, यहाँ प्लस 6 आ गया। देखो मेरा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो मेरा 1 हो गया ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो मेरा 1 हो गया ना। बिना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 किए भी हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सिखाएंगे ना तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं सिखाना होगा। भैया समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या आप तो 1 कर लो, या फिर क्या करो, या फिर एक और तरीका है, इस 6 का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है। दो में से कोई एक काम करना होगा आपको। या तो इस अचर पद का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करो, या तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 कर लो। क्या करना है भैया जी? भैया सुनिए ना, आसान कौन सा लग रहा है? कौन कॉमन लेगा? आप सिंपल सा बोलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम आपकी बातें मान लेते हैं। चलो यहाँ देखो, समझना, मेरी बातों को समझना। सिर्फ अभी यहां तक हल्का से डाउट हो रहा है ना, अपने दिमाग को पहले शांत कर लो, ठीक है। यहां देखो हम लोग क्या करेंगे वो समझो। मेरा जो है इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें सिंपल सा सारा टर्म सेम रहेगा। सिर्फ इस 5x के जगह पे कुछ हम लोग लिखने वाले हैं एक्स्ट्रा। इस 5x को 2 टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस 5x को हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। वो दो टर्म हमारा क्या होगा वो बातें आपको समझनी है। अब देखो समझोगे, यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे। पहला काम है अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक को मल्टीप्लाई करना। क्या पहला काम क्या है? अचर पद, जो भी अचर है कांस्टेंट टर्म रहेगा, अचर, और मल्टीप्लाई किसको करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गई? ये बताओगे इसमें कौन है? अचर पद? तो ये 6 है, अर्थात हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहीं पर 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ कितना है? 1 है, 1 किए, अर्थात 6 हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पहले यहां तक पहुंचोगे। इसमें आपको क्या करना है? इसका अचर पद लेना है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भैया मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सिंपल सा आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। जल्दी से अभाज्य गुणनखंड तक पहुंच जाओ। मेरा बन चुका है, ठीक है, जल्दी करो। आप कर लिए होगे, ठीक है। इसका क्या क्या हुआ मैं बताता हूं। आप यहाँ पर क्या किए होगे? भैया यहाँ पर 12 है ना, यहाँ 2 है ना, 12 और 2 को मल्टीप्लाई किए हम। 12 और 2 को मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ? 24 हुआ। और आप सिखाए थे 24 का प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए लिए हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, ठीक है। अब ये सोचना है, सेकंड में ये सोचना है जो आपका x का टर्म होगा, जो x वाला टर्म होगा, x वाला पद होगा, ठीक है ना। जो भी x वाला पद होगा ना, आपको एक काम करना है। वो क्या? उस x वाले पद में यहाँ 5x है ना, अर्थात सोचो आप 5 को क्या लिख सकते हैं? आपके पास 2 और 3 हिंट्स में है, 2 और 3 का सहारा लो। क्या घटा दें तो मेरा 5 होगा, या फिर जोड़ दे तो 5 होगा? तुरंत बोलोगे भैया जोड़ना होता है। अर्थात इस 2 और 3 से हम ये बातें समझ में आ गया कि 5 को स्प्लिट करना है, 5 को बांटना है 2 टर्म में। अर्थात कौन से टर्म में बांटेंगे? +5 है ना, इसको +2 में बांटो और +3 में बांटो। क्योंकि सब में x लगा हुआ है ना, हाँ, इस सब में x लगा देना है। +2x और +3x में बांट दिए +5x को।
बस ये दिमाग लगाना सीखना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, +2x +3x में बांटेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अगर ये मेरा यहाँ कितना हो गया, यहाँ तक पहुंचे हो ना, यहाँ तक अगर पहुंच जाओगे, ये लाइन लिख लोगे ना, तो सोचो आपका गुणनखंड सीखना सफल हुआ। सेम वही दिमाग यहाँ पर लगाओगे। आपने क्या किया, हम लोग सिखाए थे भैया, आप बोले थे हमको सिंपल सा, अगर मेरे सामने द्विघात बहुपद आएगा ना, तो हम लोग इस बीच वाले टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ज्यादा जगह छोड़ना, बिकॉज 2 टर्म लिखना है, लिख लिए। अब tan x को कुछ लिखना होगा, क्या लिखेंगे, सिंपल से 12 और 2 का मल्टीप्लाई किए, मेरा 24 हो गया। 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ सोचना है किसको, मतलब इस tan x को हमको 2 टर्म में तोड़ना है। 2 टर्म में कौन से टर्म में तोड़े, जो कि मेरा जोड़ने पर तो tan x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 हो जाए। दिमाग ना चलत है। अच्छा देखो ना, यहाँ खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर सोचो, यहाँ पे अगर हम लोग 2 दूनी 4 ले लिए, फिर 3 दूनी 6 ले लिए, 6 4 जोड़ने पे तो 10 हो रहा। लेकिन अगर हम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 24 हो रहा है, तो देखो ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी तो 24 हो रहा है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो भैया। और कुछ हो सकता है क्या, देख लो, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, मेरा तो निकल गया आंसर ना। और हम लोग देख सकते हैं, इस सब को एक साथ मल्टीप्लाई करो भैया। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है, बच कौन गया, 3 हुआ। क्या 8 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 10 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अर्थात इस ग्रुप को आपको नहीं लेना है, इस वाले ग्रुप को नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा देखते हैं इसको, 3 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो रहा है, बच गया 2। ठीक है, यहाँ पर 12 और 2 का एक ग्रुप निकला। क्या 12 और 2 को जोड़ने पर आपका 10 पूर रहा, नहीं भैया, घटाने पर 10 पूर रहा है क्या, हाँ, घटाने पर 10 पूर रहा है। क्या गुना करेंगे तो क्या आपका +24 होगा, प्लस नहीं, यहाँ पे +24 है ना, प्लस छिपा हुआ है ना, +24 होगा भैया। देखते हैं, 12 दूनी 24, समझो, मैं समझाऊंगा, इसको भी रखोगे। आखिर इसको क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी समझाएंगे, परेशान मत होना। देखो यहाँ पर पहले मेरा 4 और 6 के टर्म में टूट गया ना, 4 और 6 के टर्म में, अर्थात हम इस प्लस tan x को हम लोग लिख सकते हैं +4 और +6, दोनों के साथ x लगा देंगे, +4x +6x मेरा tan x हो जाएगा भैया। हाँ, +4x +6x मेरा कितना हो गया, tan x हो गया। कोई डाउट नहीं। अब यहां तक समझ में आ गया तो समझ में आ गया। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, भैया आखिर हम 12 और 2 को क्यों नहीं लिए। हम जानते हैं 12 और 2 को, यहाँ पर 12 और 2 को 10 पुराने के लिए क्या करना होगा भैया, 12 और 2 को 10 पुराने के लिए +12 -2 करना होगा। ठीक है, अब +12 -2 तो मेरा +10 बन जाएगा। लेकिन गुना करने पर मेरा -24 बन रहा है। हाँ, ये हो रहा है। हाँ, आपको समझ में नहीं आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। यहाँ +24 है, देखो ना, +24 है, -24 नहीं है। अगर -24 होता तो हम इस वाले टर्म को लेते, लेकिन -24 नहीं है। अभी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जो सीख रहे हैं ना, मैं कैसे, अब क्या प्रमाण दूं आपको कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलो तो प्रमाण दे दिया जाए। सिग्नेचर कर दें कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कहाँ सिग्नेचर कर दें, इसके अंदर, कैमरा के अंदर आप लिखवा लो अभी से, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आएगा ही आएगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बोल रहे हैं अच्छे तरीके से सीखो आप इसको। ठीक है, यहाँ देखो, हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। प्रयास करना सिर्फ 1 लाइन लिखने का, कितना, 1 लाइन लिखने का ही प्रयास करना। जल्दी से आप क्वेश्चन लिखोगे, x² +4x +4, ठीक है, फिर y² +8x +15, ठीक है, अगेन 8x लगा, यहाँ y होगा ना, y, फिर आपका z²
10y 10z प्लस 24। ठीक है, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयास करोगे तो सिर्फ एक लाइन लिखो, सबका पहले एक लाइन लिखो तब आगे बढ़ना। बिकॉज 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 जब तक इस लाइन को लिखना नहीं सीखोगे तब तक बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। ठीक है, प्रयास जरूर करना, प्रयास जरूर करना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखना। मुझे पता है थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, भैया क्या करे क्या ना करे, हम सब में अभी हिंट्स करने वाले। आप पहले खुद से प्रयास करोगे, खुद से प्रयास करो। अभी आप जानते हो, आप प्रयास करोगे, हम मानेंगे कि हाँ गलतियां हो जाएंगी, समझ में नहीं आ रहा तो गलतियां हो जाएंगी, आप कर सकते हो ना। सिंपल सा आपको पहला रूल सिखाया है, इस 4 और 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है तो लिख देते हैं। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करके मेरा 4 हो गया। फिर भैया सिखाए थे इसका अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर भैया सिखाए थे यहाँ बीच में क्या है 4x है, हम लोग 4x को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। किसमें किसमें इसको बांटेंगे वो सोचना है, वो सोचोगे, जहां तक संभव होगा वहां तक प्रयास करोगे। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में फिर वही करना है आपको। क्या करना है, सिंपल सा, इस 15 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, मेरा 15 हो गया। 15 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। बीच में क्या है 8y है, आपको 8y को 2 टर्म में स्प्लिट करना है। 8y को 2 टर्म में हम स्प्लिट करेंगे, बांटेंगे। सोचोगे किस किस टर्म में स्प्लिट करें, किस किस टर्म में बांटे। स्प्लिट मतलब होता है बांटना, स्प्लिट का मतलब बांटना, अर्थात इसको 2 टर्म में हमको बांटना सीखना होगा। फिर इसमें वही सोचना है आपको, यहाँ 24 और 1 का मल्टीप्लाई 24 होता है। 24 जो है 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उस अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर होगा वो सिर्फ मदद करेगा आपको सोचने में। अभाज्य गुणनखंड क्यों कर रहे हैं, उसमें जो नंबर मिलेगा वो सिर्फ हेल्प करेगा आपको सोचने में। अब सोचो इस नंबर को लेकर के, वो सिर्फ हेल्प करेगा, ये नहीं बता देगा कि हाँ यही नंबर होने वाला है। आपको वहां पर खुद अपना दिमाग लगाना होगा, आखिर कौन सा नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पर तो 4x हो जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर +4 होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर तो 8y हो जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर मेरा +15 होना चाहिए। फिर यहाँ थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर ले लें जिसको जोड़ने पर तो मेरा 10z हो जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर +24 होना चाहिए। ये आपको खुद से सोचना होगा। ध्यान में रखो, वहां एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा ये समझाने के लिए, ओए सुनो ना आप ये नंबर ले लो, ये नंबर ले लो। वहां मैं क्यों जाऊं बताने के लिए, आपको वहां खुद दिमाग लगाना होगा। समझ में आ रहा है मेरी प्यारी बहना को? हाँ समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। इस प्रकार आपको खुद सोचना होगा ये सारी बातें। ठीक है भैया, बन गया ना। आपसे उम्मीद करते हैं गलती ही बना होगा लेकिन बना होगा। ठीक है, बस एक लाइन लिखो, बस एक लाइन लिखो। ठीक है, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। हम ये बता रहे थे इसको आप कौन से टर्म में तोड़े होगे। ठीक है, नहीं दिख रहा उधर, अच्छा कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बताएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन को एक लाइन तक तोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रयास सफल हुआ होगा। इसके बाद की लाइन को देख लो क्या करना है। इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाएंगे, इसका पेयर अपना अलग, इसका पेयर अपना अलग, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप बन गया। इसमें कॉमन क्या दिखत है भैया, इसमें कॉमन हमको x दिखत है, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ से x जैसे बाहर निकाले यहाँ सिर्फ और सिर्फ x ही बचा ना। नहीं समझ में आ रहा, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x होता है। इसमें एक x को हम लोग बाहर निकाल लिए, बचा कौन, ये x बचा, इस x को यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर 2x था, 2x में x को बाहर निकाल लिए, बचा कौन, +2, यहाँ +2 लिख लिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है वो समझो। यहाँ पर x +2 है ना, सेम इसी चीज को यहाँ छाप देना x +2। ठीक है, जो चीज यहाँ निकलेगा उसी को यहाँ पर हम लोग छप्पा छप्पी कर देंगे। भैया वो तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, का नहीं है 3 नहीं है तो यहाँ पर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको इसको इसके बराबर लाना था ना, तो इसमें हम लोग x में हम लोग +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के मेरा +3x होएगा। समझ में आ गया, समझ में आया। और +3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हम लोग का 6 हो जाएगा, बस खत्म। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x +2 ना, x +2 कॉमन ले लेंगे,
बचा कौन, यहाँ x बचा है, यहाँ +3 बचा है, बस यही गुणनखंड हो गया। मुझे पता है यही लाइन है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपना ध्यान जरूर दोगे उस लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या करना है वो समझो। इस 2 टर्म को लेना है, इस 2 टर्म को लेना है, ठीक है। इस दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में, हाँ भैया कॉमन क्या क्या आ रहा है। पहली बात, यहाँ पहले नंबर को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। 2 और 4 में कौन सा टर्म हम लोग कॉमन ले सकते हैं भैया, 2 4 में 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए। यहाँ x² है और x है, कौन सा टर्म आपको कॉमन दिख रहा है भैया, x² और x में x कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल आप तो बहुत समझदार हो गए हो। यहाँ से हम 2x को बाहर निकाल लिए, यहाँ कौन बचा, यहाँ से 2x को बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकल बाहर। यहाँ से 2x को बाहर निकाले, बाहर निकाल 2x को। जैसे 2x को बाहर निकालेंगे हम लोग का यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, ठीक है भैया। यहाँ प्लस का प्लस हो गया, यहाँ 4x था, इसमें 2x को बाहर निकाल लिए, 2x को बाहर निकालो, मेरा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 बचेगा। अच्छा डन डन डन, समझ में आ गया। जो चीज यहाँ दिखेगा उस चीज को यहाँ हूबहू उतार लेना है। ओके ओके भैया, यहाँ +6x है, यहाँ सिर्फ x है, क्या करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें भैया, इसे +6 से मल्टीप्लाई करना होगा, +6 से मल्टीप्लाई करना, क्यों, +6 गुना x मेरा +6x होता है, समझ में आ गया। अगेन अगेन अगेन, यहाँ x+2, यहाँ x+2, दोनों से x+2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। मेरा कितना बचा, यहाँ 2x पहले से था, यहाँ पर +6 पहले से था, यही मेरा आपका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इतना आसान क्या ही होता, उसी तरह सब ये बनाओगे, सारा बनाओगे, ठीक है। फिर से हम लोग 2 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से आपको 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने के लिए देंगे, फिर से बनाना है, एक राउंड और करने वाले, फिर यहीं पर गुणनखंड समाप्त करेंगे, फिर अगले दिन फिर गुणनखंड बताएंगे, क्योंकि आज हमको बहुपद का शून्यक भी बताना है और बहुपद का शून्यक बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ये बात समझ के चलना, क्योंकि हम लोग बहुपद में कल एक और इसका अंतिम क्लास होगा, ठीक है। बहुपद में एक और अंतिम क्लास होगा। हम ये सोच रहे हैं, हमने बताया था ना आपको, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर एक चैप्टर का ज्यादा नहीं 2 से 3 क्लास करेंगे, ठीक है ना। जितना भी बेसिक पहले है वो आपका बेसिक पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक। जब सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, परेशान मत होना, पढ़ा हुआ है। और डेली हम रिवीजन करवा ही रहे हैं, अंतिम में डेली जो है, डेली की क्लास में जो है लास्ट जो आपका सेशन चलेगा ना, सेशन समाप्त होते होते आपको हम 5 मिनट बहुत हो गया, 5 मिनट के अंदर सारा रिवीजन करवा देंगे, तो सारी बातें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। और एक बात, अगर अभी भी करवा देना क्वेश्चन आंसर तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ चुका है, सारा कॉन्सेप्ट। बहुपद का जो डर था ना वो डर खत्म हो चुका है, बहुपद को हम लोग समझ चुके हैं, बहुपद का बेसिक क्लियर हो गया है, बहुपद का गुणनखंड कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। बस जो इम्पोर्टेंट सारी बातें हो रही है वो हम बता ही दे रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो समझ परेशान मत होना, 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे ना, ये बहुपद गुणनखंड भी आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाने वाला, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, बिल्कुल 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग जो है बहुपद का शून्यक सीखने वाले हैं, बहुपद का शून्यक सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, ठीक है। हम लोग एक साथ 2 गाड़ी चला रहे हैं, एक हुआ बेसिक मैथ, एक हुआ आपका खुद का चैप्टर, ठीक है, एक साथ चल रहे हैं, बेसिक मैथ वाला भी चल रहे हैं और बहुपद का धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे बेसिक क्लियर जब हो जाएगा ना, मैथ पढ़ने का आनंद, मतलब हमको मैथ पढ़ने में आनंद चाहिए ना, अब हमें उस सर्वानंद की प्राप्ति होगी तभी जब हम लोग का बेसिक क्लियर रहेगा। इस बात को समझ के चलिए। ओके भैया हम समझ गए, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, बस इसको गुणनखंड करोगे, ठीक है। पहले आप गुणनखंड करोगे, समझ में आएगा ठीक, वरना मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना, परेशान होना ही नहीं है आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस ये सोच के चलो, ठीक है। हाँ जी देखो यार, आज गुणनखंड सीख रहे हैं, गुणनखंड सीखेंगे, बेहतर तरीके से गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर समझो ला 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 y 2y² माइनस 2y² माइनस माइनस 4y प्लस लो प्लस 4 ठीक है 6, ठीक है।
6 2 4, ठीक ठीक है, बनाओगे इसको। फिर यहाँ पर 2y² माइनस 4y प्लस 6, थोड़ा सा टफ है ये आपके लिए, थोड़ा टफ है। यहाँ क्वेश्चन देते हैं आपको 2-4 क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करना है आपको। वीडियो रोक लो या वीडियो चले दो, क्वेश्चन उतारो बनाओगे, या फिर वीडियो रोको ना, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ा लेना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ यहाँ देखो 2z² माइनस 4y हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, 4 में तो हो गया 2, 2y प्लस 8, ठीक है, नहीं हाँ 8 यहाँ होगा 4, ठीक है, माइनस 2y 8 हो गया 4 6, ठीक है, 4 में तो 2z² प्लस 2y प्लस 4, ठीक, फिर यहाँ पे 2z² प्लस 6y प्लस 4, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनाए। ओके, अगेन 4z² प्लस यहाँ पर हो गया 4 3z 4z² प्लस 1 4 1 4, ठीक है, घटा 5z, देख रहे हो क्या चल रहा है। 4z² बस हल्का सा चेंज, बीच वाला चेंज होगा तो कैसे गुणनखंड चेंज होगा वो सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, माइनस 3z। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, इतना ही बनाओ काफी हो गया। पहले प्रयास करो, खुद से प्रयास करो कि हम साइड हो जा रहे हैं, अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से पहले बनाओ खुद से, हम रुके हुए हैं आपके लिए, बस ये लास्ट है गुणनखंड का, लास्ट सीख लो अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अगले दिन और सीखेंगे गुणनखंड, परेशान मत होना, ठीक है, गुणनखंड सीखना ही सीखना है, परेशान क्यों होना। बनाओगे, जल्दी बनाओगे, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो यहाँ पे बनाना है, सीखना है। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इस y² का जो गुणनखंड है, जो y² का जो यहाँ पर गुणांक है 2 और ये 6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, सिंपल सा कर लिए 12। फिर क्या करेंगे, उसी तरह से हम इसका भी करने वाले हैं, y² का जो गुणांक होगा और जो अचर पद होगा 6 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो गया। इसका आप सिंपल सा प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड करने वाले, अभाज्य गुणनखंड किए लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भैया, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड करने का जो बीच वाला टर्म होगा प्लस 4y, इस प्लस 4y को हमको स्प्लिट करना होगा, 2 टर्म में बांटना होगा, प्लस 4y को हमको स्प्लिट करना होगा, 2 टर्म में बांटना होगा। अब 2 टर्म में बांटते हैं प्लस 4y को, आप खुद सोचो क्या किया जाए, ये हमको हिंट्स दे रहा है बांटने में, प्लस 4y को बांट रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 12 होना चाहिए, ये भी समझना है आपको, ठीक है भैया जी। यहाँ देखते हैं, पहले जो है हम लोग इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब क्या 4 और 3 को जोड़ने पर मेरा प्लस 4 हो रहा है क्या, 4 और 3 को घटाने पर प्लस 4 हो रहा है क्या, नहीं भैया जी, जोड़ने पर भी प्लस 4 नहीं हो रहा, घटाने पर भी प्लस 4 हो रहा नहीं हो रहा, अर्थात ये नंबर तो नहीं होगा। अब कुछ और नंबर सोचते हैं, ठीक है। अब हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, बच कौन गया 2 बच गया। यहाँ पर हमको 2 नंबर मिला है, जिसमें हम लोग 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिखे और बचा हुआ नंबर को यहाँ लिख लिए। क्या 6 और 2 को जोड़ने पर मेरा कितना हो रहा है, 6 और 2 को जोड़ेंगे ना, 6 और 2 को जोड़ेंगे ना, 6 और 2 को जोड़ेंगे ना, हम लोग का कितना हो जाएगा भैया, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा। लेकिन जब घटाएंगे ना, ये काम करो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, इसमें मैंने माइनस लगा, हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन लिखते समय, माइनस लगाएंगे तो आसान बनेगा, वरना टफ बन जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे भैया कैसे बनेगा, ये बोलते चलोगे, ठीक है। यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, ओके, हल्का सा माइनस प्लस का अंतर कर लेना, बाकी जब बना रहे होगे तो बना होगा आपसे,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो अब क्या करना है, 6 और 2 है ना, 6 अब फिर से समझो। हम लोग जो है कोई 2 नंबर, देखो हम लोग कोई 2 नंबर खोजना चाह रहे हैं, हमारे पास 2, 2 और 3 है, किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, हमको 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको जोड़ने पर तो +4 हो जाए या घटाने पर +4 हो जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +12 होना चाहिए। या -12 हो रहा है ना, 6 गुना 2 -12 हो रहा है ना, -12 हो जाए, क्या हो जाए, -12 हो जाए। गुणनखंड पर कोई फर्क नहीं पड़े, सिर्फ वो चिन्ह है माइनस का, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझो यहाँ 6 और 2 नंबर निकल गए, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया क्या बोले हम लोग सिंपल सा -12 का अभाज्य गुणनखंड किए, माइनस सिर्फ चिन्ह है, डिनोट कर रहा है, गुणनखंड करते समय ध्यान में मत रखना उसको। यहाँ -12 का गुणनखंड किए, मेरे पास सामने 2, 2 और 3 नंबर आ चुका है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 नंबर को खोजेंगे, जिसमें 4 और 3 को खोजे। दूर दूर तक संबंध नहीं दिख रहा था कि जोड़ने पर जो है कभी मेरा +4 होगा। यहाँ 6 और 2, मेरे सामने एक और नंबर मिला जिसको जोड़ने पर तो +8 हो रहा है, +4 नहीं हो रहा, लेकिन घटाने पर मेरा +4 हो रहा है। तो घटाने पर +4 हो रहा है ना, हाँ, कौन कौन से नंबर को, 6 को और 2 को घटाने पर हो रहा है, इसको सिंपल सा घटाव ले लिए, अर्थात 2 को घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर भी, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर मेरा -12 हो रहा है। चलो दोनों चीज वेरीफाई हो गया, इसको घटा रहे हैं तो आपका +4 हो रहा, और 6 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -12 भी हो रहा है। सिंपल से इसका चिन्ह प्लस हो गया, यहाँ y है y लगा दे, यहाँ y है y लगा दिए, अर्थात बीच वाले टर्म को इस रूप में तोड़ना होगा। तोड़ते हैं, 2y² का 2y² प्लस 4y को लिखेंगे +6y और -2y, यहाँ -6 पहले से था, -6 हम लोग लिख लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इस 2 नंबर से और इस 2 ग्रुप से हम लोग कॉमन लेने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले नंबर को देखो, 2 है और 6 है, 2 और 6 में कॉमन क्या आएगा भैया, 2 और 6 में 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन आ गया। y² और y में कॉमन क्या है, सोचो ना, y² और y में कॉमन क्या आएगा भैया, y² y में सिर्फ y कॉमन आएगा। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में कौन है, y को दोनों में ले सकते हैं ना, बिल्कुल, अर्थात दोनों में कम से कम 2 जरूर मौजूद है, हाँ, तो 2 को कॉमन ले लिए। y² y में कम से कम आपका y है तो y को कॉमन ले लिए। अब देखते हैं इसमें कौन बचा, 2 निकाल चुके हैं, y² में से y निकाल लिए, कौन बचा, y बचा है, ओके, यहाँ प्लस का प्लस, इसमें से 2 निकाले, अर्थात यहाँ पर 2 निकाले, क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। उसके अलावा यहाँ y निकाल चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ y + 3 बचा है। ये बातें समझ में आई, यहाँ y + 3 है तो यहाँ पर ही y + 3 हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए, बिल्कुल। यहाँ y है, यहाँ y है, क्या नहीं है, -2 नहीं है, -2 यहाँ लगा दिए, बन गया। अब दोनों से y + 3 कॉमन ले लेंगे, y + 3 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, 2y - 2, बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक पहुंचना है आपको, ठीक है, जल्दी यहाँ तक पहुंचोगे, उम्मीद करते हैं आपका सही बना होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है, इस -6 और यहाँ -6 और 2 का हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और इसका हम लोग गुणनखंड किए, माइनस सिर्फ चिन्ह बता रहा है, 12 का चिन्ह माइनस है, गुणनखंड करते समय माइनस को इग्नोर कर देना, ओके, ठीक है। अब हम लोग जो है इस 4y को, -4y है ना, हाँ, -4y को 2 टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर मेरा -4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर मेरा -12 आना चाहिए। क्या करना वो देखो, हम पहले जो है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते, मेरा 4 हो गया, बच कौन गया 3, क्या 4 और 3 को जोड़ने या घटाने पर मेरा कभी -4 होगा, नहीं होगा, अर्थात हम 4 और 3 नहीं लेने वाले, ठीक है। अब अगेन कुछ और सोचेंगे, इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई 6 आ गया, क्या 2 और 6 को जोड़ने या घटाने पर मेरा -4 हो रहा है, हाँ भैया जी, जब 2 और 6 को आपस में घटाएंगे ना तो मेरा -4 हो जाएगा। कैसे हुआ ये हम आपको सिखाए हुए, हमने बताया था ना आपको जो है पूर्णांक का जोड़ घटा गुणा भाग आपको आना ही आना चाहिए, सेम वही चीज है, ये हम आपको सिखा भी दिए, रिवीजन भी करवाए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपल सा भैया, इसमें एक काम कर लेते ना, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर 2 का चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस है, जब प्लस माइनस साथ आता है ना घट जाता है, तो घटाएंगे ना, घटाते हैं,
देखो यहाँ पर समझना ध्यान पूर्वक, हम लोग पूर्णांक वाला चीज सीखे हुए हैं, वरना इससे शॉर्ट तरीका भी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं आप इस तरीके को सीखो क्योंकि हम लोग इसको सीखे हुए हैं। आप खुद सोचो, मेरा यहाँ -4 चाहिए, मतलब घटाना है, हाँ घटाना है। जैसे हम 6 में 2 घटाते हैं कितना होता है, यहाँ 6 का चिन्ह मेरा प्लस होता है और 2 का चिन्ह माइनस है, घटाएंगे, बड़े में छोटे को घटाते हैं, 6 में 2 घटाएं कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब चिन्ह किसका लगाना है, यहाँ प्लस या माइनस, तो 6 और 2 में बड़ा कौन है, मेरी बातों को सिर्फ सुनना है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये बोले +6 और -2 था, इसको घटाना था, घटा दिए, तो 6 में 2 को घटाएं 4 हो गया। अब 6 और 2 में बड़ा भाई कौन है, 6 है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, जो बड़ा रहेगा ना उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 और 6 में बड़ा कौन है भैया, 2 और 6 में 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है घटाने के बाद माइनस लगाए हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गया कि -4 कब आ रहा है, जब हम +2 और -6 ले रहे हैं, अर्थात +2 और -6 लेंगे तो हम लोग का -4 आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया होगा समझ में आ जाएगा। यहाँ y लगा हुआ, इधर भी y लगा दिए, इधर भी y लगा दिए, बोलो समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आ गया ना समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा इसको लिख देते हैं, यहाँ 2y² है, यहाँ 2y² लिख लिए, यहाँ -4y है ना, -4y है ना, -4y है ना, हाँ -4y है, तो -4y को हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे -4y को, +2y -6y, +2y और -6y लिखने वाले हैं। यहाँ -6 पहले से है तो -6 लिख दिए, कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, आराम से इससे कॉमन लेंगे, इससे कॉमन लेंगे, कॉमन लेने आता है आपको ना, कॉमन लेने आता है ना, बस कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। इसे 2y² और 2y से, पहले देखो नंबर को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में सबसे कम कौन है भैया, 2 ही होगा ना। अगेन फिर देखते हैं, यहाँ y² है और y है, तो इसमें कॉमन किसको लेंगे भैया, y² y में सबसे कम आपका y दिखता है तो y को कॉमन ले लेते हैं भैया, ये तो हम जानते हैं। यहाँ से 2y कॉमन ले लिए, कौन बचा, सिर्फ y बचा, यहाँ प्लस का प्लस, इसमें से 2y कॉमन लिए, कौन बचा, 1 बचा, खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, समझोगे, इसमें से हम लोग 2y +1, सॉरी यहाँ देखो यहाँ पर, यहाँ मेरा कोष्ठ में कौन आया, y+1 ना, तो यहाँ पर y+1 अपने मन से लिख लो, पहले सिंपल तरीका है, इस y+1 को यहाँ y+1 लिख ली। यहाँ y है ना, अब सोचो ना y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा -6 हो जाएगा भैया, -6 से मल्टीप्लाई किए लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अर्थात इसमें -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा y में जैसे मल्टीप्लाई होगा मेरा -6y हो जाएगा, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। देखो माइनस 6 गुना 1 6 हो गया, ये शॉर्ट तरीका, इससे आसान नहीं होगा। इसमें y+1 कॉमन ले लिए, y+1 मेरा कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 2y, यहाँ पर क्या बचा -6, आराम से यही मेरा गुणनखंड हो गया। इन सारे गुणनखंड को प्रयास करोगे, जो नहीं बनेगा मैं हूं ना, मुझसे पूछोगे। यहाँ तक करो, हल्का फ्रेश हो जाओ, इसके बाद जो सिखाने वाले हैं वो आप ओपन माइंड से पूरा फ्री होके करोगे। समझना नई क्लास कर रहे हैं, समझना नई क्लास कर रहे हैं, या तो हम अलग क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं 15-20 मिनट क्या हो गया, 15-20 मिनट के लिए नया क्लास सही नहीं रहेगा, इसी में हम आपको 15-20 मिनट पढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ तक क्लास कर लो, ठीक है। इसके बाद जितना पढ़ाए हैं अभी दिमाग को उधर रेस्ट करोगे। ये आपका पिछला पढ़ा रहे थे क्लास 9th की बातें आपको समझा रहे थे। उम्मीद करते हैं हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। वैसे आगे फिर पढ़ाने वाले हैं इसको, ठीक है। अगर जो नहीं बन रहा होगा तो कोई बात नहीं, चिल रहना, हाँ ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, भैया से पूछ लेंगे आराम से। जहां तक बनेगा बनाओ, यहाँ तक पूरा पहले कंप्लीट करो अच्छे तरीके से। अगर जो नहीं बनेगा तो उसको रहने दोगे, उसको आप स्टॉक में रखोगे हमसे पूछने के लिए, ठीक है। और पूछ भी लेना है आपको, सिंपल सा यहाँ से नए सिरे से आपको स्टार्ट करना है, बहुपद को नए सिरे से पढ़ना है। लगता है ये तरीका मेरा गलत हो सकता है कि आपको एक ही लेक्चर में पिछला भी रिवीजन करवा रहे हैं, बहुपद ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपके लिए बेसिक के लिए अलग से हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तो ये भी तरीका सही है। आपको समझना वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे वैसे पढ़ाएं या ऐसे पढ़ाएं, पढ़ाना तो है ही ना, ठीक है, बिल्कुल समझना तो है ही ना आपको, बिल्कुल। अब यहाँ देखो बहुपद का शून्यक देखेंगे, उससे पहले यहाँ तक
पहुंच जाओ, यहाँ तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो सॉल्व नहीं हो पाएगा परेशान मत होना, बाद में पूछना। हम मानते हैं अगर पहली बार ये गुणनखंड कर रहे होगे तो तकलीफ बहुत होने वाला, अगर पहली बार नहीं कर रहे होगे तो सारा बन जाएगा। क्लास 9th में अगर हल्का फुल्का ही पढ़े होगे ना तो ये सारा समझ में आ रहा होगा। अगर 9th में गुणनखंड पे ध्यान कम दिए हो तो दिक्कत अभी हल्का फुल्का हो ही रहा होगा। हम मान रहे हैं आपकी बातें, ठीक है। हम भी जब पहली बार गुणनखंड सीखे थे ना तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था इस माइनस प्लस के, ठीक है। माइनस प्लस में बहुत दिक्कत हुआ था। हम चाहते हैं, मतलब हम जान रहे हैं आपको भी दिक्कत हुआ होगा, हम चाहते थे अभी और रिवीजन करवाते, लेकिन नहीं, अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक दिए। हम जानते हैं फिर कल का सिखा देंगे आपको। लेकिन एक बात है, प्रॉब्लम तो समाप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपको रहने देंगे, बिल्कुल नहीं। वो प्रॉब्लम खत्म होगा, ऐसा हम बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है। वो होगा होगा होगा, बस आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बहुपद के शून्य की तरफ। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सर से निकाल लेना है, वो पूछ लेना है बाद में। पहले अब सिर्फ बहुपद पर विचार करेंगे, बहुपद पर विचार करेंगे। अपने आप को थोड़ा फ्री करो, शांत करो, शांत करो, जल्दी शांत हो जाओ, क्योंकि अब मात्र 15 से 20 मिनट का और क्लास होगा, फिर यही क्लास खत्म हो जाएगा, खत्म, ठीक है। बस 15-20 मिनट के लिए आपको जो है थोड़ा मेरी बातें सुननी है और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। सुनो, सुनोगे 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 सुनोगे, बस मेरी बात ही सुनोगे, ठीक है। बोले बोले, यहाँ सुनो। हम लोग जीरो जो पॉलिनोमियल की बात करेंगे, बहुपद के शून्य की बात करेंगे, ठीक। वो क्या होता है उसको सीखने के लिए पहले आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो सिखाए हैं आपको, बहुपद का मान, ये समझ में आना ही आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं y² - 2y + y। इसमें अगर हम लोग y का वैल्यू पुट करें, y = अगर y का वैल्यू 1 पुट करें तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताओगे मुझे, ठीक है। बताना है आखिर इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा वो बताओगे मुझे, ठीक है। अगेन इसमें अगर हम लोग z का वैल्यू 3 पुट करें तो इसका क्या वैल्यू आएगा बहुपद का वो बताना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने एक बहुपद है, ये बताना है अगर इस z, यहां पर z का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग z का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा वो बताना है। बनाओगे तो कल हम सीखे थे बहुपद का मान निकालने के लिए, बहुपद का हम लोग वैल्यू निकालने, मान निकालने के लिए कल सीखे हुए थे। बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो सॉल्यूशन देखो, यहाँ बहुपद ये है ना, हाँ। y = 1 रखते हैं, y = 1 रखने पर क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। y² - 2y + 1 प्लस y है ना, y² - 2y + y। अब यहाँ पर सोचना है, हम लोग y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू 1 पुट कर दिए, यहाँ माइनस का माइनस, 2 का 2, y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, प्लस y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। यहाँ तक पहले बनाओ। इसके आगे नहीं बना है पहले बनाओगे आप, इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे, देखोगे रिजल्ट क्या आता है। सेम उसी तरह इसको भी करना है, सेम उसी तरह इसको भी करना है। हम आपसे पूरा उम्मीद, मतलब आपसे पूरा उम्मीद है मेरा कि आप यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व होगा आपसे। सॉल्व करो इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व आपसे होएगा। मेरा पूरा मानना बिल्कुल सही ही होने वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व हो गया होगा। यहाँ देखोगे सिंपल सा, 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो गया, माइनस 2 × 1 2 हो गया, प्लस 1। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 1 + 1 2, 2 - 2 अर्थात 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखो, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर z = 3 पुट कर रहे हैं, z = 3 रखने पर
जब z इक्वल टू 3 रखेंगे, किसमें z इक्वल टू 3 रख रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में 2z माइनस 6 में z इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। तो पुट करते हैं 2 इंटू जेड का मान 3 पुट के माइनस 6, 2 3 जा कितना होता है भैया, 2 3 जा मेरा 6 होता है, यहाँ 6 हो गया, 6 माइनस 6 अर्थात 0 हो गया। अर्थात z का वैल्यू 3 रखने पर भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ देखते हैं z इक्वल टू 1 रखने पर कितना होगा, यहाँ पर z का वैल्यू 1 पुट करो। पहले इक्वेशन उतार लेते हैं हम लोग, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिख लिए, आराम से z का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। z का वैल्यू 1 पुट कर दिए, हाँ वैल्यू भैया z का वैल्यू 1 पुट कर दिए, अर्थात यहाँ पर 1 क्यूब 1 हो गया -2 प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 2 हो गया -2 अर्थात 0। अर्थात सब में देख रहे हैं, इस वाले बहुपद में y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। इस वाले बहुपद में z का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। इस वाले बहुपद में z का मान 1 पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। समझना, z का ऐसा वैल्यू जो इसको 0 कर दे, z का ऐसा वैल्यू जो बहुपद के मान को 0 कर दे, उसी को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात इसका शून्यक कौन हो गया, इसका शून्यक हो गया मेरा 1 शून्यक हो गया इसका। ठीक है, कल हम बताएंगे आपको आखिर क्या इसमें जो है 1 के अलावा भी शून्यक हो सकता है क्या। ठीक है, अगेन इसका शून्यक क्या हो गया, इसका शून्यक हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका शून्यक कितना हो गया, इसका शून्यक हमारा कितना हो गया भैया 1 हो गया। शून्यक इसका 3 है ना, बिल्कुल इसका शून्यक 1 है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते, आप बताओगे उसका शून्यक क्या होने वाला है। दे क्वेश्चन खोजोगे आप वहां वैल्यू पुट, से मान लो अभी आपको z इक्वल टू 1 दे दिए ना, आपको सिर्फ ये देते हैं, आप यहाँ सोचोगे भैया इसका शून्यक क्या क्या हो सकता है, अपने मन से वहां 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, देखोगे कौन इसको 0 कर रहा है, किसका वैल्यू पुट करने पर ये जो है 0 इसका वैल्यू निकल रहा है, 0 मान निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा, मतलब मान लो ये आपको इक्वेशन दे दिए, ठीक है, आप अपने मन से z इक्वल टू 1 पुट करोगे, देखो क्या इसका वैल्यू जो है, देखना है क्या इसका वैल्यू मेरा जो है 0 निकल रहा है। अगर 0 निकल रहा है, अगर 0 निकल रहा है तो इसका शून्यक मेरा 1 हो जाएगा जो हम पुट किए। ऐसे ऐसे आप कितना वैल्यू निकाल पा रहे हो, सिर्फ एक ही इक्वेशन दे रहे हैं आपको, आप बताओगे इसी को दे दें, इसी को दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। घर से ये बताना है क्या इसमें 1 के अलावा कुछ और भी पुट करेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आप मुझे बताओगे कल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आराम से बनाओ, सीखो, समझो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, उम्मीद करते हैं गुणनखंड हल समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना है। ठीक है।